वेलकम बच्चों। हम ज्योमेट्री में हमारा सिमिलरिटी चैप्टर पढ़ रहे हैं और आज हम देखने वाले बीपीटी। बीपीटी का मतलब क्या है? बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। ठीक है, जिसका स्टेटमेंट आपके सामने लिखा है। क्या है? इफ अ लाइन पैरेलल टू अ साइड ऑफ ए ट्रायंगल intersects the remaining sides into distinct points, then the line divides the sides in the same proportion। तो हम इसको क्या करने वाले, आज देखने वाले। पहले आज इसको हम प्रूव करेंगे और उसके बाद में नेक्स्ट क्लास में हम इसका अप्लीकेशन देखेंगे। ठीक है। जैसे कि ये आपका थ्योरम का क्या हो गया, स्टेटमेंट हो गया। देखो, सबसे पहले क्योंकि हमारे ये सिलेबस का पहला थ्योरम है, तो जब भी आपको थ्योरम सॉल्व करना हो तो उस थ्योरम सॉल्व करने के लिए आप 5 बातें थोड़ी ध्यान में रखेंगे। ठीक है। सबसे पहले आप फिगर निकालेंगे जो भी हमारे स्टेटमेंट में दिया उसके अनुसार। दूसरा, आप गिवन लिखेंगे, यानी जो जो मटेरियल आपको दिया है वो आप गिवन में लिखेंगे। उसके बाद में आप टू प्रूव ये लिखेंगे, मतलब आप इसे क्वेश्चन कह सकते हो। ठीक है। उसके बाद में ज़रूरत पड़ने पर आप कंस्ट्रक्शन करेंगे। ज़रूरत अगर पड़ती है तो आप क्या करेंगे? कंस्ट्रक्शन। और लास्ट में आपका रहेगा प्रूफ, जिसे हम आंसर कहेंगे। ठीक है। बराबर ये पंच महा पॉइंट्स हमको ध्यान में रखने। ये जो कंस्ट्रक्शन वाला पार्ट है ये आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, वो डिपेंड करता है कि हमारा थ्योरम किस तरह से उसको किसी चीज़ की ज़रूरत है कि नहीं है। ठीक है। ध्यान में रहेगा पहला पॉइंट फिगर, दूसरा गिवन, ध्यान में रखो ये साथ में चलना चाहिए। तीसरा पॉइंट टू प्रूव, यानी क्या प्रूव करना है, मतलब क्वेश्चन। और फिर कंस्ट्रक्शन ज़रूरत पड़ती है तो उसके बाद में प्रूफ, जिसको हम आंसर कहेंगे। तो चलो देखते हैं यहाँ पर इस स्टेटमेंट को हमारे क्वेश्चन में और आंसर में बदलते हैं। देखो, थ्योरम की और एक बात है, खासियत, जैसे कि आपको अगर जनरल क्वेश्चन दिया जाता है तो आपको सिर्फ क्या करना होता है? आंसर फाइंड करना होता है। ठीक है। एक तरह से मान लीजिए जैसे कि आपके पास टेक्स्ट बुक है और डाइजेस्ट है, यानी गाइड है। तो टेक्स्ट बुक में क्वेश्चंस होते हैं और उसके आंसर हमारे डाइजेस्ट में यानी गाइड में होते हैं। मतलब आप वहाँ पे जनरल क्वेश्चन सॉल्व करते तो एक तरह से आप क्या करते हो? गाइड के आंसर्स तैयार करते हो, मतलब गाइड बना रहे हो। ठीक है। लेकिन थ्योरम की बात करते हैं तो थ्योरम में सिर्फ आपको एक सिंपल सा स्टेटमेंट दिया जाता है और आप ही को, जैसे कि मैंने यहाँ पे देखो क्वेश्चन का है, आप ही को क्वेश्चन तैयार करना होता है। ठीक है। और यहाँ आंसर है, प्लस आपको आंसर ही आप ही को बनाना पड़ता है। मतलब अगर थ्योरम सॉल्व करने की बात करते, क्वेश्चन बनाना यानी टेक्स्ट बुक का काम हो गया, आंसर बनाना यानी गाइड का काम। तो आप एक तरह से क्वेश्चन भी बना रहे हो और वहाँ पर आप क्या कर रहे हो? आंसर भी सॉल्व कर रहे हो। मतलब टेक्स्ट बुक और गाइड दोनों का फॉर्मेशन कर रहे हो, इस तरह से समझ के चलो। इसके लिए पंचमहा पॉइंट जो है हमारे पास, फिगर है, गिवन है, टू प्रूफ, कंस्ट्रक्शन, प्रूफ, ये ऑर्डर ही ध्यान में रखना। ठीक है। इसको आगे पीछे करने की ज़रूरत नहीं है, करना भी मत। ठीक है। इसको सिस्टमेटिक पद्धति से पढ़ते हैं। तो चलो देखो क्या है। इफ अ लाइन, हाँ लाइन की बात करते तो लाइन कैसी भी हो सकती है। ठीक है। लेकिन क्या स्पेशल है? पैरेलल। ओह, अभी देखो लाइन पैरेलल तो ऐसी भी हो सकती है, लेकिन आगे देखो क्या कहा, पैरेलल टू ए साइड ऑफ ए ट्रायंगल। तो सबसे पहले फिगर में क्या आएगा? ट्रायंगल आएगा। यहाँ पर मैं निकाल देता हूँ आपके लिए ये ट्रायंगल। ठीक है। इसका नाम ले लेते हैं हम, समझो ये ट्रायंगल ABC है। ठीक। और साथों साथ गिवन में शुरुआत करते हैं। गिवन में आप लिखना शुरू कर दें। आप किस में काम कर रहे हैं? ट्रायंगल ABC में। जैसे आप किसी कंपनी में काम करते हो तो आप बताते ना कंपनी का नाम, मैं रेमंड में हूँ, मैं बजाज में हूँ, या आवाज जो भी है। तो उसी प्रकार आप बताइए यहाँ पर इन ट्रायंगल ABC। हमारा काम कहाँ चल रहा है? ट्रायंगल ABC में। क्या हो रहा है? फिर से देखो, इफ अ लाइन पैरेलल टू अ साइड, टू ए साइड, यानी हमारे पास ट्रायंगल की 3 साइड है। जैसे मैंने लिया ABC ट्रायंगल, तो साइड AB, साइड BC, साइड AC। तो अगर हो सकता तो आप AB को भी पैरेलल निकाल सकते हो ऐसा, या फिर आप इस AC को पैरेलल निकाल सकते हो ऐसा, वो भी चलता है। या फिर आप इस BC को पैरेलल निकाल सकते हो ऐसा, वो भी चलता है। जनरली इस तरह से लीजिए, मतलब थोड़े समझने में आसानी होती है। तो ए लाइन पैरेलल टू वे साइड, तो मैं BC को पैरेलल एक लाइन निकाल देता हूँ। ठीक है। इसका नाम ले लेते हैं हम, समझो लाइन PQ है, तो स्पेशल है, लिखना पड़ेगा क्या? लाइन PQ किसको पैरेलल ली है हमने? साइड BC को। लाइन PQ इज पैरेलल टू साइड BC। ठीक है।
उसके बाद करती क्या है वो, इंटरसेक्ट्स द रिमेनिंग साइड। अब ट्राइंगल को 3 साइड होती है, उसमें से ये लाइन पी क्यू हमने बी सी को पैरेलल ली, तो रिमेनिंग 2 साइड्स कौन सी, ए बी और ए सी। तो इनको वो लाइन क्या करती है, इंटरसेक्ट करती है रिमेनिंग साइड्स इन 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। देखो ये पॉइंट पी यहाँ पर और पॉइंट क्यू यहाँ पर है, डिस्टिंक्ट यानी अलग अलग पॉइंट्स में इंटरसेक्ट करती है, ठीक है। अगर ऐसा है तो देन, ध्यान में रखो ये जो हमारे पास होता है, जो जनरल स्टेटमेंट होता है जब वर्ब की बात करते हैं, इफ देन वाला स्टेटमेंट है, तो इफ के बाद में जो भी आता वो हमारे गिवन में आता, और देन से जो होता है वो हमारे टू प्रूव में आता है, यानी क्वेश्चन में, ठीक है। तो देन क्या कहा, देन द लाइन, कौन सी लाइन, लाइन पी क्यू डिवाइड्स द साइड, डिवाइड्स द साइड्स। पहले तो किसको इंटरसेक्ट करती थी, ए बी और ए सी को, तो इनको वो डिवाइड करती थी। देखो ए बी को डिवाइड करेंगे, 2 टुकड़े नजर आ रहे, ए पी एंड पी बी। ए सी को डिवाइड कर रही है तो ए क्यू एंड क्यू सी। लेकिन वो जो है वो कैसे है, वो टुकड़े इन द सेम प्रपोर्शन। अब इसका मतलब क्या कि ए बी के जो 2 टुकड़े हो रहे ए पी और पी बी, इनका आप रेशो लेंगे। उसके बाद ए सी के जो 2 टुकड़े हो रहे ए क्यू और क्यू सी, उनका आप रेशो लेंगे, तो दोनों रेशियोज आपको सेम मिलेंगे, ठीक है। तो ये देन के बाद में है, इसीलिए हम इसको लिखेंगे टू प्रूव में, यानी हमारा ये क्वेश्चन है, ये सॉल्व करके बताना है, लाकर बताना है। क्या, ए बी के 2 टुकड़े कौन से, ए पी और पी बी, इनका रेशो लेंगे तो ए पी अपॉन पी बी होगा। ए सी के 2 टुकड़े ए क्यू अपॉन क्यू, उसका 2 रेशो ले लो तो ए क्यू अपॉन क्या होगा, क्यू सी। और क्यू की वो क्या कहता, देन द लाइन डिवाइड्स द साइड इन द सेम प्रपोर्शन। तो ये जो रेशो आया है, ये रेशो हमको सेम लाकर बताना है, ठीक है बच्चों। सो इस प्रकार से आप इसको कन्वर्ट करते चल रहे, फिगर निकाली, गिवन हो गया, टू प्रो हो गया। अब कंस्ट्रक्शन की बात आती है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं कंस्ट्रक्शन इस तरह से कर देता हूँ, ठीक, और यहाँ इधर से मैं ये निकालता हूँ। तो मैंने क्या क्या किया है, मैंने बी क्यू और पी सी निकाला है कंस्ट्रक्शन में, ठीक है। इसमें ज़रूरत है मुझे, मैं बताता हूँ क्यों, ठीक है। तो ड्रॉ, हम क्या कहेंगे, ड्रॉ क्या क्या निकाला हमने, बी क्यू एंड सी पी, ठीक है। ड्रॉ बी क्यू एंड सी पी, ये हमने निकाला। अब आप बताएंगे सर कंस्ट्रक्शन लिया लेकिन क्यों। तो देखो बच्चों, जो भी चीज़ें हम अभी पढ़ रहे हैं, इसका जो बेस होता है, जो लास्ट क्लास तक पढ़ा वो बेस है। तो इसमें अगर एंट्री करते हैं इस चैप्टर के, तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था, लास्ट तक, इसके पहले तक जो पढ़ा वो है हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल एंड इट्स प्रॉपर्टीज़, ठीक है। तो जब प्रॉपर्टीज़ की बात की थी हमने, तो जैसे कहा था ना, बेस सेम, एरिया का रेशो हाइट में, हाइट सेम, एरिया का रेशो बेस में, यानी जो रेशो शब्द आ रहा, तो जो रेशो शब्द आ रहा, तो रेशो हमको कहाँ मिलेगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल्स में। तो मैं जैसे कि चाहता हूँ ए पी और पी बी, तो ए पी और पी बी चाहता तो इसके संबंध में कोई ट्राइंगल बने, इसलिए मैंने यहाँ पर इसको जोड़ दिया। अब देखो ए पी क्यू और बी पी क्यू ट्राइंगल बन गया, ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पर कंस्ट्रक्शन करी, ठीक। चलो अब हमारे पास आता है, वो है हमारा प्रूफ, ठीक है। जैसे कि कहा था मैंने, प्रूफ यानी आंसर। तो कभी अगर ये स्टेटमेंट, ये थ्योरम नहीं होता, तो आपको रेगुलर क्वेश्चन में कहते हैं प्रूव दैट, यहाँ पे शब्द जोड़ देते वो, प्रूव दैट, इफ से लेकर ये पूरा, ये डायग्राम वो खुद देते, वो ये सब पूरा वही देते, और हमको सिर्फ आंसर तैयार करना पड़ता। लेकिन ये रेगुलर क्वेश्चन नहीं, दिस इज अ थ्योरम। सो थ्योरम को सॉल्व करने के लिए इस तरह से आपको करना पड़ेगा, डायग्राम भी आप बनाओ, जो गिवन है आप ही लिखो, जो क्वेश्चन है आप ही लिखो, कंस्ट्रक्शन की ज़रूरत पड़ती आप ही करो, और सिर्फ जो आंसर होता है, सिर्फ जो आंसर लिखते हैं हम, वो भी आपको ही करना है। यानी ईच एंड एवरीथिंग यू हैव टू डू हियर, दैट इज़ योर थ्योरम, ठीक है। तो ये अब हमारा थ्योरम हो गया, कंस्ट्रक्शन तक हम पहुंच गए, प्रूफ तक हम पहुंच गए, ठीक है। फिर से एक बात बताओ, थ्योरम को सॉल्व करने के लिए कौन से 5 चीज़ चाहिए, ठीक है, फिगर, गिवन, टू प्रूफ, कंस्ट्रक्शन ज़रूरत पड़ी तो, और प्रूफ, ठीक। तो चलो आगे बढ़ते हैं प्रूफ में। सबसे पहले तो हम जो दिखता है वही लिखता है, तो यहाँ पे फ्रॉम फिगर, ठीक। कौन से ट्राइंगल में काम कर रहे हैं हम, इन ट्राइंगल ए बी सी। अब बोलेंगे सर डबल क्यों लिख रहे हैं, अरे मेरे भाई ये हमारा क्वेश्चन का काम था, ये हमारा आंसर का काम है, ढंग से लिखो, ठीक। तो क्या दिया उन्होंने, लाइन पी क्यू पैरेलल बी सी, लिख देते ना हम यहाँ पर, लाइन पी क्यू पैरेलल, साइड कौन सी दी है,
बी सी, हो सकता है हमारे काम में आएंगी ये, ठीक। अब बात करते हैं यहाँ पर, तो मुझे ए पी और पी बी चाहिए। अब थोड़ा साइड में देखते हैं, ये देखो ए पी और पी बी, तो ये ऐसा नज़र आ रहा, ठीक है। ये आपका ए पी हो गया और ये बी हो गया। इधर से जोड़ो तो ये आपका क्यू पॉइंट, यहाँ से दिख रहा है मुझे ये। आपको दो ट्राइंगल नज़र आ रहे होंगे, ए पी क्यू, बी पी क्यू, और ये दोनों के दोनों ट्राइंगल एक ही लाइन पर है। दूसरी बात, उनका जो वर्टेक्स है क्यू, ये कॉमन है। अगर ऐसा होता, मैं यहाँ पर बताता हूँ, मान लीजिए कि ये लाइन है, यहाँ पर कोई वर्टेक्स है, यहाँ से आप ये ट्राइंगल निकालो, ये ट्राइंगल निकालो, कितने भी ट्राइंगल निकालो, हज़ारों लाखों ट्राइंगल आप निकाल सकते। अगर सभी के सभी एक ही लाइन पर है और उनका ये जो वर्टेक्स कॉमन है, तो यहाँ पे अगर मैं हाइट निकालूँ तो उन सब की हाइट सेम होती है। यानी ट्राइंगल्स अगर सेम लाइन पर बैठे हैं और वर्टेक्स कॉमन है तो उनकी हाइट सेम होती है। वैसे ही आप देखो, भले अभी मैंने आड़े में दिखाया, ये थोड़ा तिरछे में, कौन सा ए पी क्यू, बी पी क्यू, लेकिन है तो एक ही लाइन पर। दूसरी बात, उनका जो वर्टेक्स क्यू कॉमन है। अगर हाइट निकलती तो यहाँ से निकलती, इस ट्राइंगल के लिए हाइट अंदर होती, तो ये जो दिख रहा है ये ऑप्टिस दिख रहा है, ठीक है, ऑप्टिस एंगल ट्राइंगल, तो उसके लिए हाइट बाहर, लेकिन हाइट होती तो यही ना, ठीक है। तो इनकी हाइट सेम होंगी, और अगर हाइट सेम है तो एरिया का रेशो बेस में, तो बेस कौन बन जाएगा, हाइट अगर क्यू से निकलती तो बेस बनेगा ए पी और इसका बेस बनेगा पी क्यू। अगर मैंने बड़ा ट्राइंगल लिया होता तो उसका बेस बनता ए बी। तो जैसे भी जो भी ट्राइंगल्स है उसके अनुसार आपको जाना है। तो मैं यहाँ पर कहता हूँ, देखो आप ट्राइंगल देखो, ट्राइंगल ए पी क्यू एंड ट्राइंगल बी पी क्यू, सेम लाइन ए बी पर है एंड दे हैव अ कॉमन वर्टेक्स क्यू, ठीक है। सो देयर हाइट इज सेम। हम यहाँ पे लिखते ट्राइंगल ए पी क्यू एंड ट्राइंगल बी पी क्यू lie on the same line, लाइन का नाम क्या है, ए बी, एंड पॉइंट क्यू इज देयर कॉमन वर्टेक्स, वो उनका क्या है, कॉमन वर्टेक्स है। सो देयर हाइट इज सेम, उनकी हाइट क्या है यहाँ पर, सेम है। और इसलिए कहेंगे सो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए पी क्यू अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल बी पी क्यू इज इक्वल टू, ठीक है, क्योंकि इनकी हाइट सेम है और बेस कौन होगा, ए पी बी पी, हाइट सेम, एरिया का रेशो बेस में, यहाँ पे क्या होगा, ए पी क्यू का बेस ए पी, बी पी क्यू का बेस पी बी, ठीक है, इज इक्वल टू क्या होगा, ए पी अपॉन पी बी। इसको नाम दे दो इक्वेशन फर्स्ट, और आप यहाँ पे लिख सकते हो ट्राइंगल्स ऑफ इक्वल हाइट, ठीक है, हो जाएगा। सिमिलरली अब उधर में भी देखो आप, ट्राइंगल ए पी क्यू एंड ट्राइंगल सी पी क्यू, वो किस पर है, साइड लाइन ए सी पर है और उनका पी पॉइंट कॉमन वर्टेक्स है, ठीक है, तो उसके भी लिख सकते, आप डायरेक्ट लिख सकते हो, तो इसलिए मैं कहता हूँ सिमिलरली, ठीक है। अब ये वाक्य लिखने की जरूरत नहीं, क्या कहेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सा, ए पी क्यू अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल कौन सा है, सी पी क्यू इज इक्वल टू, देखो ए पी क्यू सी पी क्यू क्या हो जाएगा, उधर में वो उधर के बेस होंगे कौन सा, ए क्यू और क्यू सी, सो आई राइट हियर ए क्यू बाय क्यू सी, दिस इज इक्वेशन सेकेंड। एंड अगेन ट्राइंगल्स ऑफ इक्वल हाइट, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अब देखो हमको करना क्या है, टू प्रूव ए पी बाई पी बी इज इक्वल टू ए क्यू बाई क्यू सी इक्वल बताना है ना। अब देखो ए पी बाई पी बी भी मिल गया, ए क्यू बाई क्यू सी भी मिल गया, ये इक्वल लाना है। तो ये इक्वल कब होंगे, जब लेफ्ट हैंड साइड सेम होंगे, जब लेफ्ट हैंड साइड क्या होंगे, सेम। तो यहाँ पर देखो लेफ्ट हैंड साइड में ऊपर में एरिया ऑफ ट्राइंगल ए पी क्यू है, यहाँ पर भी एरिया ऑफ ट्राइंगल ए पी क्यू है, मतलब सेम हो सकता है, बस थोड़ा सा फर्क है, वो यहाँ पर एरिया ऑफ ट्राइंगल बी पी क्यू है, एरिया ऑफ ट्राइंगल सी पी क्यू। ये पोर्शन अगर सेम आ गया, कौन सा, लेफ्ट हैंड साइड में नीचे वाला पोर्शन अगर सेम आ गया तो कंप्लीट लेफ्ट हैंड साइड सेम होंगी, तो ऑटोमेटिकली कंप्लीट राइट हैंड साइड भी सेम होंगी एंड आवर आंसर विल बी अकम्प्लिश्ड, पूर्ण हो जाएगा, ठीक है। तो मेरा अभी काम कौन सा है, बी पी क्यू और सी पी क्यू देखना, चलो देखते हैं।
बी पी क्यू एंड सी पी क्यू। मैं थोड़ा इधर में बता देता हूँ आपको। दिस इज योर पी क्यू, यहाँ पर है बी एंड सी, ठीक है। इसको आप ऐसा जोड़ दो, ठीक। यहाँ पर आप देखो, ये जो ट्रायंगल है बी पी क्यू, ये ट्रायंगल, और सी पी क्यू ये ट्रायंगल, दोनों के दोनों किस में है? पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइन में होने के कारण उनकी हाइट सेम होती है, एक बात। दूसरी बात, अब देखो ट्रायंगल्स ऐसे अगर नज़र आते तो ये वर्टेक्स होता, ये बेस होता। अब यहाँ पे क्या है? बी पी क्यू है ना, तो बी क्या होगा? वर्टेक्स, तो बेस होगा पी क्यू। सी वर्टेक्स, तो बेस होगा पी क्यू। तो दोनों का बेस भी क्या है? सेम है। देखो दोनों के दोनों पैरेलल लाइन में, इसलिए उनकी हाइट सेम। दूसरी बात, दोनों का बेस पी क्यू कॉमन है, यानी सेम है, यानी हाइट भी सेम, बेस भी सेम, यानी एरिया का रेशो क्या होता? 1:1। अब 1:1 होने का मतलब उनका रेशो, उनका एरिया सेम रहता। तो हम लिखेंगे क्या? ट्रायंगल बी पी क्यू एंड ट्रायंगल सी पी क्यू, ठीक है। क्या है? लाई बिटवीन, आप लाई की जगह पे आर बोल सकते हैं, बिटवीन टू पैरेलल लाइंस, लाइंस का नाम क्या है? पी क्यू एंड बी सी। सो क्या कहेंगे? सो देयर हाइट इज सेम, देयर हाइट इज सेम, हाइट इज सेम। also segment PQ is their कॉमन बेस। वो क्या है? कॉमन बेस है। तो सेगमेंट PQ कॉमन बेस है और हाइट सेम है। सो देखो मैंने कहा था एरिया का रेशो, जो भी एरिया का रेशो है, ठीक है, 1:1 है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो सेम हो जाएगा। तो डायरेक्ट लिखेंगे, सो एरिया ऑफ ट्राइंगल BPQ इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल CPQ। इक्वेशन थर्ड, और रीजन रहेगा ट्राइंगल्स ऑफ इक्वल हाइट एंड इक्वल बेस, ठीक है। इक्वल बेस भी है और इक्वल हाइट भी है, ठीक। अब कुछ नहीं करना। देखो हमें क्या चाहिए था? ये दोनों सेम चाहिए थे। उसके लिए लेफ्ट हैंड साइड पूरी सेम चाहिए थी, जिसमें से हमको लेफ्ट हैंड साइड का सिर्फ अपर पार्ट क्या मिला था? सेम मिला था, ठीक है। और नीचे वाला पार्ट सेम चाहिए था। तो इक्वेशन 3 में वो हो गया। देखो BPQ और CPQ सेम आ गया। मतलब हम इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 का इस्तेमाल करते तो क्या होगा? फ्रॉम फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। तो देखो थर्ड से BPQ और CPQ का एरिया यहाँ आने के कारण लेफ्ट हैंड साइड सेकंड में और फर्स्ट में लेफ्ट हैंड साइड में नीचे वाला भी सेम हो गया अब, और ऊपर वाला तो ऑलरेडी सेम था। मतलब इन दोनों की लेफ्ट हैंड साइड सेम हो गई, इसलिए इनकी राइट हैंड साइड ऑटोमेटिक क्या होंगे? सेम होंगे। सो फाइनली डायरेक्ट आप लिख लेंगे AP अपॉन PB इज इक्वल टू AQ अपॉन QC। ये हो गया आपका प्रूफ। तो बच्चों इस प्रकार से हमको क्या करना होता है? किसी भी थ्योरम को बराबर सिस्टमेटिक पद्धति से देखना होता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि हमको क्या क्या करना है। दूसरी बात, ये तो हमने यहाँ पे पढ़ा, सिंपल है, इसको ध्यान में रखना भी एकदम सिंपल। मैं तो बताता हूँ, देखो यहाँ पे इन ट्रायंगल ABC लाइन PQ पैरेलल साइड BC हो गया। फिर टू प्रूव में इधर का रेशो इधर, उधर का रेशो उधर, यानी AP PB, ठीक है। इधर में AQ अपॉन QC ये शो करना है। फिर उसके बाद कंस्ट्रक्शन में सीधा आप क्या करो? BQ और CP जोड़ दो, जोड़ दिया। फिर आप सीधा बोलना क्या? जब अब यहाँ पे आएंगे फ्रॉम फिगर, पहले तो वो लिख लो इन ट्रायंगल ABC लाइन PQ पैरेलल BC, ठीक है। उसके बाद में आप वो स्टेटमेंट लिख दो, कौन सा? APQ और BPQ लाई, ठीक है, अलॉन्ग द सेम लाइन या फिर ऑन द सेम लाइन, कौन सी है? AB, एंड दे हैव कॉमन वर्टेक्स, पॉइंट P इज देयर कॉमन वर्टेक्स, सो देयर हाइट इज सेम, ठीक है। सो सीधा सिंपल एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BPQ इज इक्वल टू क्या होगा? AP अपॉन PB, इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, ट्रायंगल्स ऑफ इक्वल हाइट। सिमिलरली उधर एरिया ऑफ ट्रायंगल APQ अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल CPQ इज इक्वल टू AQ अपॉन QC, ठीक है, इक्वेशन सेकेंड। सेम रीजन रहेगा, ट्रायंगल्स ऑफ इक्वल हाइट। फिर अंदर आ जाओ, ट्रायंगल BPQ एंड ट्रायंगल CPQ, ठीक है, लाई बिटवीन टू पैरेलल लाइंस PQ एंड BC, ठीक। सो देयर हाइट इज सेम एंड सेगमेंट PQ इज देयर कॉमन बेस,
सो कॉमन बेस भी है, हाइट भी सेम, सो उनका एरिया सेम रहेगा, यानी एरिया ऑफ ट्राइंगल बी पी क्यू इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल सी पी क्यू। हो गया इक्वेशन 3, कारण ट्राइंगल्स ऑफ इक्वल हाइट एंड इक्वल बेस। डायरेक्ट हो गया फ्रॉम 1 2 3, हमारा जो आंसर है लिख दो, ए पी ओपन पी बी इज इक्वल टू ए क्यू ओपन क्यू से, यहाँ से। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास क्या होगा, हमारा कंप्लीट ये थ्योरम यहाँ पे प्रूव होता है। ठीक है बच्चों, सो बराबर इसको बार बार करो, उसके बाद में आपको ही ध्यान में आ जाएगा कि किस तरह से थ्योरम को सॉल्व करते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी का कंटिन्यू करेंगे हम बाद में। टिल देन बाय।